एक बार के आंसू से थोड़े अनुभव हो जाता है। वो तो आर्त भाव जब तक अंदर नहीं आएगा प्रियता। आंसू किससे आते हैं? कभी कभी अंदर चिंतन और कुछ होता है, सात्विक भाव का वातावरण होता है तो आंसू आ जाते हैं। उसे प्रेम नहीं कहते। आंसू आ जाना कोई प्रेमी का ही लक्षण नहीं है, बहुत कारणों से आंसू आता है। एक बार राधा वल्लभ जी में खड़े थे और एक राधा वल्लभ जी के आगे व्यक्ति खड़े थे और राधा वल्लभ जी को देख के रो रहे थे। पीछे से अंदर ऐसा लगा कि कितनी कृपा है इनके ऊपर कि प्रभु को देख करके रो रहे हैं। तो बार बार उनके चरणों की तरफ वृत्ति गई। फिर वो सिसक के फिर उन्होंने जो प्रार्थना की, फिर हम पीछे हट गए। उनका प्रभु हमारी पत्नी तो मरणासन में थी, आपने बचा ली, और फिर पीछे हट गए। मोह राग से तो प्रभु को साधन बनाकर विषय साध्य करके रोना तो सारा संसार रो रहा है, जिसका साधन भी प्रभु और साध्य भी प्रभु। अब प्रभु के बिना जिया नहीं जा रहा है। जो प्रभु के लिए रोता है, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन ईगत वृंदा विपिन, उसका रोना सार्थक होता है। समझ में आया? तो अभी तो भजन करो। ये सात्विक वातावरण का प्रभाव है कि आंसू आ गए। इसी को प्रभु का अनुभव थोड़ी कहते हैं। प्रभु का अनुभव तो जब होगा तो फिर एक अलग ही धारा बह जाएगी। नाम जप करो, नाम जप, खूब नाम जप करो। कोई नशा न करो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखो। हाँ, अपने को पवित्र रखो। धीरे 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 पहले नवदा भक्ति तो आवे हृदय में, तब प्रेम आवे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, अब प्रेम। हाँ, पहले ये जो साधन भक्ति है ना, ये करते करते तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगमन निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अवन भय आनंद कंद निज संपत्ति। अब भगवदानंद में मत हो रहा क्योंकि सामने रूप छा गया है। चले अभी छोटे मोटे आंसू, इनकी कोई गणना नहीं है। अच्छा है भागवतिक वातावरण में ऐसे भाव आना, ये टिकाऊ चीज नहीं है। भागवतिक वातावरण हुआ तो थोड़ा सात्विक भाव आ गए, राजसिक वातावरण हुआ तो काम क्रोध आ गए, तामसिक वातावरण हुआ तो निद्रा प्रमाद स्थिति हिंसात्मक वृत्तियां। अभी कोई टिकाऊ बात थोड़ी है। पहले हाँ, जब एक बार इनके लिए रोना आ जाए, फिर आंसू एक बूंद किसी और स्थिति में ना गिरे, केवल प्रभु को समर्पित आंसू, उन्हें माना जाता है कि इनका रोना सार्थक है। रो तो संसार रहा है, प्रभु के लिए रोया और फिर कभी अपने लिए रोया ही नहीं। चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुस्कुरा कर सह गया। अगर रोना आया तो प्रभु के प्यार में रोना आया, बस। हर परिस्थिति को मुस्कुरा के सह गया, लेकिन प्रभु के प्यार को अशय नहीं। उसमें विकल होकर के, आनंद से या विरह से विकल होकर प्रभु के लिए रोता है, वो रोना सार्थक पाया है।